अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और बस नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज़ इन फाइनल रिज़ल्ट। यानी आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं अगर आपको फाइनल रिज़ल्ट में, यानी टोटल जो आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं और उन मेजरमेंट्स को आपने कैलकुलेट करना है। एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं और नीचे वो रूल्स दिए गए हैं। यानी ये होगा कि आपको ये बताना है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स आपको दे दी जाएंगी और उन मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर या अनसर्टेनिटी लाजमी होगी। अब जब उनमें कोई अनसर्टेनिटी होगी तो आपसे कहा जाएगा कि उन मेजर्ड वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी आपको कहा जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी आपको ऐड करना है, माइनस करना है या क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे रूल्स दिए गए हैं। उन्हीं रूल्स को आप फॉलो करेंगे कि अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेजर्ड वैल्यूज़ को तो कर लेंगे इजीली, बट अनसर्टेनिटीज़ का क्या करना है उसके लिए आपने रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको यहाँ कहा गया है देयर आर सम रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन डिफरेंट केसेस। कहने बहुत से केसेस आएंगे आपके पास, जैसे कहीं पे आपसे कहा जाएगा कि दो मेजर्ड वैल्यूज़ है दे दी जाएंगी और उनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी और आपसे कह दें कि एक केस ये दे दें कि ऐड करना है इन दोनों को, तो मेजर्ड वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, बट अब जो अनसर्टेनिटी होगी उसका क्या करना है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। एक केस ये आ गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो दो मेजर्ड वैल्यूज़ आपको दे दें और कहें कि माइनस करना है इनको, और उन मेजर्ड वैल्यूज़ को तो आप माइनस कर लेंगे, बट उन मेजर्ड वैल्यूज़ में जो अनसर्टेनिटी होगी उसको क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ दोबारा से कोई ना कोई रूल लग रहा होगा। वो रूल नीचे आपको गिवन है। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वेदर वेयर वी यूज़ द एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ईच केस। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज़ करनी है और कहाँ हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में कि अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर आपको उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो आप देखेंगे कि वो जिस चीज़ से आप मेजर कर रहे हैं ना वैल्यू, वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। और उसी लीस्ट काउंट का हाफ ले लें, यानी 2 से डिवाइड कर लें, तो जो आंसर आएगा वो अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में से कुछ यूज़ करना होगा। तो आपको दोनों जो है डेफिनेशंस प्रीवियस वीडियो में जो है बताई हैं मैंने, बट यहाँ फिर देख लें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट जो आपने ली है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई है वो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, के मेजरमेंट में टोटल कितनी अनसर्टेनिटी आई है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए एक पॉइंट आपने और याद रखना है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा जो है वो आपके पास इक्वल होता है किसके, लीस्ट काउंट के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं तो जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है वो किसके इक्वल होती है, जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिखा दूँ कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू x मेजर की है 24.0 और उसमें ये अनसर्टेनिटी आई है 0.1, तो अब यहाँ पर ये जो है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये टोटल अनसर्टेनिटी है कि इस मेजरमेंट में टोटल इतनी अनसर्टेनिटी आई है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि सिर्फ मतलब अनसर्टेनिटी किसी एक पॉइंट की पूछ लूँ कि अनसर्टेनिटी कितनी आई है, तो आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड कर देना है। सिर्फ अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के इक्वल है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो टोटल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में कितनी है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म और यूज़ हुई हुई है, वो क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, जो भी आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से, जो वैल्यू आपने मेजर की है। यानी कोई भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं ना उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी, तो जो उसकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको आपने डिवाइड करना है उसी वैल्यू से जो मेजर्ड की है आपने, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है,
और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पर क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी वो अनसर्टेनिटी होती है कि मेजर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देख रहे होते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप देख रहे होते हैं कि जो वैल्यू आपने मेजर की है ना, उसके अकॉर्डिंग जो अनसर्टेनिटी आई है वो कितने परसेंट है। ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट अनसर्टेनिटी आई है वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर ये टर्म्स आपके पास क्लियर हो गई हैं, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से क्या कह रहे थे कि आपको जब टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होगी तो आपको कुछ केसेस दिए जाएंगे, मे बी वो आपसे कहें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए आप मेजर्ड वैल्यूज़ को तो ईजिली कर लेंगे, बट जहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ आएंगी उनके लिए कुछ रूल्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने केयरफुल रहना है कि कहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज़ करनी है और कहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज़ करनी है, और इन दोनों को आपने देख लिया है कि ये क्या है। अच्छा, अब नीचे आपको पता है यहाँ पर दिया गया है x और y, ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी ना। अब यहाँ पर क्या है कि x और y दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक x है और एक y है, आपने x और y मेजर की, ये दो मेजर्ड वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं दोनों। x की ज़ाहिर बात है जब आप x मेजर कर रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आई होगी, तो x की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है, ये टोटल अनसर्टेनिटी जो x में आपने मेजर की है वो डेल x से डिनोट किया है उसको, और जो टोटल अनसर्टेनिटी y में आई है उसको डेल y से डिनोट किया है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हो गई ये, डेल x और डेल y क्या हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऑफ x एंड y, और x और y जो वैल्यूज़ आपने मेजर की हैं। यानी कुछ इस तरह से हम इनको लिखेंगे ना, x प्लस माइनस डेल x, जहाँ पर x मेजर्ड वैल्यू है और ये जो है डेल x आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह y के लिए आप किस तरह लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल y, वेयर y जो है आपके पास मेजर्ड वैल्यू है और डेल y जो है ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब z क्या है, z जो है ये आपको कब मिलेगा, जब आप इनमें से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, माइनस का, या फिर पावर रूल। नीचे आपने कोई पावर का कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए अलग से रूल आपको दिया जाएगा। तो x और y पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, चाहे प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, जो भी है, उसके लिए उसको डायरेक्ट आप x और y पे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि x और y तो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। मे बी x 10 हो और y भी आपके पास y 20 कर लें। ठीक है, और अगर सम का रूल अप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ z कैसे कैलकुलेट करेंगे, x प्लस वाई, 10 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरह से x और y जो है उनको ऑपरेट करके जो आंसर आपके पास आएगा वो इक्वल्स टू z होगा। ठीक है, तो z इक्वल हो सकता है x प्लस वाई के, x माइनस वाई के, x मल्टीप्लाई बाय y के, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, z डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। और जो मेन चीज़ है वो है डेल z। जब ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो ये तो मेजर्ड वैल्यूज़ पे कर रहे हैं ना। ये डेल z असल में टोटल अनसर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है, यानी जो आपने कैलकुलेट करनी थी, जिसके रूल्स आप पढ़ रहे हैं। तो मेन चीज़ जो है वो यही है आपके पास कि डेल z कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास x और y दो वैल्यूज़ दे दी जाएं तो आप उनको तो डायरेक्टली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनकी अनसर्टेनिटीज़ जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसको डेल z से हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम डेल z कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रूल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो आपके पास रूल ऑफ सम है, एडिशन का रूल है। यहाँ पर आपको सम और डिफरेंस साथ दिए हुए हैं, बट हमने इसको क्या कर लिया, पहले सम का रूल हमने यहाँ पर लिख लिया है। रूल ऑफ सम में क्या है, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड वैल्यूज़ दे दी जाएं, मेजर्ड वैल्यू मैंने आपको बता दिया x और y दे दी जाएंगी, कुछ भी दे सकते हैं इस वैल्यू में, इनकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। सो आपसे कहा जाए, क्योंकि हम सम का रूल पढ़ रहे हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनको क्या करें, ऐड करें। ठीक है, x और y को क्या करें, ऐड करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x और y को तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, z तो कैलकुलेट कर लेंगे, z इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई के। बट आपके पास डेल z के लिए आपने जो है यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। ये जो अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है ये एक्चुअली आपके पास डेल z है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रूल क्या है, जब भी आप
आपको दो वैल्यूज़ को सम करना हो तो उनकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप हमेशा उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। रूल ये है कि जब भी आपसे कहा जाए कि टोटल अनसर्टेनिटी बताएं, अगर दो वैल्यूज़ मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो सम का रूल क्या है कि उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर दें। किस तरह से, यहाँ एग्जांपल से देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब x एक वैल्यू है, x और y ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने यहाँ x और y को क्या लिया हुआ था, मेजर्ड वैल्यू। अब बुक में भी आपके पास यहाँ पर x और y जो है ये मेजर्ड वैल्यू के तौर पे ली गई हैं, और x की वैल्यू क्या ली है, 24.0 प्लस माइनस 0.1, वही वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली, और y की वैल्यू जो बुक में ली गई है वही वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली। ये जो है 24.0 और 30.0 ये x है और ये क्या है, y है, और ये जो प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x यानी डेल x, और ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y यानी डेल y। तो आपके पास मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या दी गई हैं, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी गई हैं। अब हमें रूल अप्लाई करना है, रूल है सम का। तो सम का रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेजर वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आपने मेजर की हैं x और y यानी x और y उनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड। जैसे सिंपल ऐड करते हैं मैथ्स में, आप इनको ऐड करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा। z कैसे कैलकुलेट करेंगे, z इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई यानी 24.0 और उसको ऐड कर देंगे आप 30.0 में। देखिए अब जो आपके पास z की वैल्यू आएगी, यानी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास z की एक वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेल z में जो है वो रूल अप्लाई करना है। डेल z के लिए आपके पास रूल क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है, ऐड करना है। z की वैल्यू तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24.0 प्लस 30.0, आपके पास आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। और जो यूनिट है वही आप यहाँ पर लगा लेंगे। z तो कैलकुलेट हो गया, मेजर्ड वैल्यूज़ को तो हमने इजीली कर लिया भाई, मैथ्स का रूल लगाकर प्लस कर लिया और आंसर आ गया। अब इन अनसर्टेनिटीज़ का कैसे करेंगे, तो अलग अलग अनसर्टेनिटी है। x की अनसर्टेनिटी अलग दी हुई है, y की अनसर्टेनिटी अलग दी हुई है। हमारा टॉपिक है कि हमें फाइनल अनसर्टेनिटी यानी टोटल अनसर्टेनिटी बताएं। तो टोटल अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x और y को तो हमने ऐड कर दिया है, तो अनसर्टेनिटी टोटल क्या बनी होगी। तो याद रखें, जब भी सम का रूल होता है तो टोटल अनसर्टेनिटी जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जो x की अनसर्टेनिटी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और जो y की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, उन दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर देते हैं। तो डेल z आपके पास इक्वल हो जाएगा ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y के, यानी प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x क्या था, 0.1 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y क्या था, 0.1 और सेंटीमीटर एज इट इज़। 0.1 प्लस 0.1 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। तो ये आपके पास आ गया डेल z, ठीक है। डेल z आपके पास क्या आ गया, टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई है कि टोटल अनसर्टेनिटी आप किस तरह से कैलकुलेट की, आपने एडिशन का रूल अप्लाई किया कि जो भी उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई 0.2। अब आपके पास रूल ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास क्या कह रहे हैं, इफ़ टू आर मोर मेजर्ड क्वांटिटीज़ आर सब्ट्रैक्टेड, अगर दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड क्वांटिटीज़ क्या हो रही होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी यानी माइनस हो रही होंगी, देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड टू गेट द अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी जाएं, जैसे x और y जो है आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं और आपसे कहा जाए कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद है। x की अनसर्टेनिटी डेल x है, y की अनसर्टेनिटी डेल y है। आप इन मेजर्ड वैल्यूज़ को तो इजीली आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बट आप इनकी अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए रूल क्या है कि आपने क्या करना है, जो x की अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और जो y की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। देखिए रूल किसका है, डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस का।
बट आपने अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है, ऐड करना है अगर आपको अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में चाहिए। मेजर्ड वैल्यूज़ को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बट अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये याद रखना, ये रूल है। सम का रूल क्या था कि दो वैल्यूज़ हैं, अगर आपको उनको सम करना है तो आप मेजर्ड वैल्यूज़ को तो सम कर लेंगे बट अनसर्टेनिटीज़ को भी क्या करना है, ऐड करना है, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को। और डिफरेंस में क्या है कि उन दो वैल्यूज़ को, मेजर्ड वैल्यूज़ को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, बट उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देख लें कि x और y दो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू ले लिए 20 और इसमें ये मेजर्ड वैल्यू है और अनसर्टेनिटी जो है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है। इसी तरह y की वैल्यू जो है मैंने ले ली 10 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1। अब मुझे कैलकुलेट करना है z कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल डिफरेंस का है तो z को क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो z तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। मेजर्ड वैल्यू क्या क्या है, x जो है आपके पास 20 है और y जो है वो क्या है, 10 है। तो 20 माइनस 10 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, z तो कैलकुलेट हो गया। अब डेल z कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रूल देखा है। रूल क्या है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y, उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास डेल z कैसे कैलकुलेट होगा, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x क्या है, 0.1 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y क्या है, 0.1। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो है टोटल अनसर्टेनिटी इन z होगी, क्योंकि हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी या कम कर सकते हैं बट ख़त्म नहीं कर सकते। अब जैसे 0.1 और 0.1 है, मेजर्ड वैल्यूज़ को तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट अगर अनसर्टेनिटीज़ को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो आएगा, यानी अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी। है तो ऐसा नहीं होता। रूल क्या है कि अनसर्टेनिटीज़ हमेशा सब्ट्रैक्शन में भी क्या होंगी, ऐड होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़।